हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज चर्चा करेंगे सेक्टर 79 के बारे में। इस माइक्रो लोकेशन का मैं रिव्यू करूंगा। सेक्टर 79 में जो M3M का रीसेंट लॉन्च था गोल्फ हिल्स के नाम से, और अंटालिया भी साथ में था, वहां पर M3M का बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। उस प्रोजेक्ट का मैंने रिव्यू किया था, लिंक मैं आई बटन में डाल रहा हूं ऊपर। हाँ, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, ईडी वगैरह का एक्शन आया है M3M पे, तो पॉलिटिकल ही देखता हूं मैं इसको। बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, ऑलरेडी निगेटिविटी फैली हुई है काफ़ी। उस वीडियो में भी मैंने एक रेड फ्लैग किया था कि M3M बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ड्रिवन लग रही है और हमें अवॉइड करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट M3M के साथ, और लुकिंग एट द इलेक्शंस एज वेल। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, आई विल रिकमेंड कि एक बार आप उसे देख लें, तो सेक्टर 79 के बारे में एक और बेहतर आइडिया लगेगा। सेक्टर 79 आजकल के इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज में काफ़ी हॉट पॉइंट बना हुआ है। जो बिल्डर्स हैं उनके काफ़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स प्लान हैं, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी भी हैं, साथ में साथ बजट और अफोर्डेबल सेगमेंट्स के भी हैं। आप अपकमिंग फ्यूचर में काफ़ी लॉन्चेस सुनेंगे, चाहे मैं अब बिल्डर्स का नाम नहीं लेना चाहता, बट हाँ, जो रिसेंटली लॉन्च कर चुके हैं वो है M3M और गोदरेज। तो गोदरेज का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। मैं ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यूज़ और रियल इस्टेट के एजुकेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो टू नॉट मिस दोज वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन रियल इस्टेट। वापस आते हैं टॉपिक पर। तो 79 सेक्टर जो अपना है, अभी क्या कह के लोगों को बेचा जाता है, ये जो ब्रोकर्स हैं या बिल्डर्स हैं, क्या कहते हैं कि आपको हम अरावली हिल्स का व्यू देंगे, खुला खुला सा लगेगा और नेचर के क्लोज फील करेंगे, और जो एयर पोल्यूशन है वहाँ पर कंपैरेटिवली कम होगा जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, देखिए कुछ भी हो, है ना, कोई सेक्टर की कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे ही होंगे। अगर इस माइक्रो लोकेशन की मैं बात करूं, गुड़गांव में होने के लिए और इतने हाई प्राइस पर होने के लिए ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं इस सेक्टर में? क्या कोई कॉर्पोरेट ऑफिसेस प्लान है? जी नहीं। कोई बहुत बड़ा कॉमर्शियल प्लान है? जी नहीं। अभी रेजिडेंशियल बसाहट होगी, फिर कॉमर्शियल्स भी धीरे धीरे चलने लगेंगे, और कोई एज सच कॉर्पोरेट ऑफिसेस के एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं तो ग्लोबल सिटी ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसका कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिला है। अपकमिंग टाइम्स में आई डोंट सी कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, और हम एज एन रेजिडेंशियल जो यूनिट्स की जो डिमांड है वो हॉरिजेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, वर्टिकली ग्रो करेगी। अगर इसकी बात मैं कर ही रहा हूँ तो मैं एक डेटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ आपके सामने। जो 1990s से अब तक का जो डेवलपमेंट है, एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, उसमें अगर आप वर्टिकल ग्रोथ देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। हार्डली आई वुड से कि 4.5 या 5 के आसपास, अगर उसे राउंड ऑफ करें तो 5 के आसपास एवरेज हमारी टावर्स की हाइट है, जिसमें मल्टीपल फ्लैट्स हैं, हो सकता है 1 हो 4 हो, डिपेंड्स ऑन हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या हाई राइज सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। और अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो हाँ, लो राइज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, गवर्नमेंट भी इसको नहीं चाहती बहुत ज़्यादा प्रमोट करना। DDJY बंद करने का जो डिसीज़न है वो सिर्फ इसीलिए है कि अब वो भी चाहते हैं कि गुड़गांव अब वर्टिकली ज़्यादा ग्रो हो और हॉरिजॉन्टली कम ग्रो हो। तो इससे जो आज जो आउटर एरियाज़ हैं वो हो सकता है 15 से 20 साल तक आउटर ही रहें, डिमांड ज़्यादा होगी नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, तो सैंडविच लैंड्स बहुत ज़्यादा बनेंगी। दिक्कत ये है कि आप ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 से 5 साल के अंदर वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, बट द फैक्ट इज़ अब हमारी पॉपुलेशन उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रही है,
गुड़गांव में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस की डिमांड है वो श्रिंक हुई हैं और इस वर्टिकल ग्रोथ की वजह से लोग सिटी सेंटर में चीज़ें अफोर्ड अगर कर पाएंगे, एटलीस्ट रेंटल तो आसपास ही रहना पसंद करेंगे। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि 15 किलोमीटर दूर कहीं नहीं जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर कहीं नहीं जाएंगे। सेक्टर 79 में ऐसा कोई कॉर्पोरेट वाला, जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ वो भी प्लान नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता फ्यूचर में कि कोई ग्रोथ हो। बट हाँ, इस लोकेशन पे अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं, आपकी उम्र 40 से 50 साल के आसपास में है और आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब 10 से 15 साल या 20 साल बाद इसका कुछ डेवलपमेंट हो, या आप एज एन एंड यूज़र आएंगे उसको यूज़ करने के लिए, तो फिर भी कुछ सोचा जा सकता है। अब अगर NH8 के या जो हम एक्सटेंशन रोड कहते हैं, अगर उसके आसपास ही हमें सेम रेट पर रेंटल्स मिल जाएगा या रीसेल में कुछ मिल जाएगा यूनिट्स, तो हम सेक्टर 79 क्यों जाएंगे एज एन इन्वेस्टर? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सेक्टर 79 के पास कुछ ऐसा ड्राइविंग फैक्टर नहीं है जिससे कि मैं अपना कन्विक्शन डेवलप कर सकूं कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा, और आगे आने वाले टाइम में जब यहाँ पर कंपनीज या इंडस्ट्रियल स्पेस भी होता, जैसे मानेसर है तो इंडस्ट्रियल स्पेस भी होता, तो भी मैं मान सकता था कि हाँ कुछ होने वाला है। बट ऐसा कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ एक अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल देख करके बेचने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लो तो सेक्टर 79 को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैं सिर्फ गुड़गांव नहीं देखता, है ना, पुणे के अगर महालुंगे का एग्जांपल लें तो सेम मुझे सेक्टर 79 और महालुंगे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। महालुंगे के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हाँ वहाँ का क्या सीन है। तो मुंबई से बेंगलोर का जो हाईवे है उससे तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर अंदर एक अर्बन एरिया था महालुंगे, जिसको कि PMC ने डिसाइड किया कि अब इस पे एक हाईटेक सिटी बनाएंगे। उस समय पे फर्नांडिस साहब थे CM, जिन्होंने हाईटेक सिटी, देवेंद्र फर्नांडिस जी थे जिन्होंने वहाँ पर हाईटेक सिटी अप्रूव की थी। मोर देन 1000 एकर्स के आसपास का एरिया था, वहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी प्लान थे। ये अप्रूवल 2018 के आसपास में हुआ था। कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी प्लान थे उसमें और रेजिडेंशियल भी प्लान था। रेजिडेंशियल में तो चीज़ें ठीक ठाक से लॉन्च हो गई और सेल भी हो गई। तो अगर मैं 2019 के आसपास की बात करूं तो हाँ 55 लाख के आसपास में 550 स्क्वायर फीट का 2 BHK लगता था। गोदरेज हो, चाहे हमारा वहाँ पे VTP हो, और भी जो वहाँ के लोकल डेवलपर्स थे उनके लैंड पार्सल्स थे, और वो एज एन हाईटेक सिटी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बट जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो IT सिटी का जो उन्होंने बोला था कि हाँ MIDC भी इसमें कुछ डेवलपमेंट करेगी, और साथ में हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस भी आएंगे। हैंजीवाड़ी 1 से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर है जो इन्फोसिस सर्किल है उससे, तो कुछ सोसाइटीज़ कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस उठ के यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करेंगे। बट गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तकरीबन आप ऐसा समझ लीजिए कि हार्डली इन्फ्लेशन बीट किया है। अभी सेम डेवलपर्स ही बेंगलुरु हाईवे पर हार्डली 500 मीटर अंदर जो चीज़ लॉन्च करते हैं पोस्ट कोविड 2022 में, और उसका रेट तकरीबन वही 550 स्क्वायर फीट का रेट तकरीबन 58 या 60 के अराउंड का होता है, 60 लाख के अराउंड का होता है। तो आप ये देखें कि 2 से ढाई साल में इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हुआ, और वो जो लोकेशन है, कनेक्टिविटी उन्होंने बना दी वहाँ तक, बट वो लोकेशन अभी भी अंडर डेवलप्ड है। कुछ ऐसे हैं जिनका कि पोजीशन आने वाला है। अच्छा, महाराष्ट्र में आप अंडर पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट नहीं कर सकते, तो अगर आपको ये चेक करना है कि हाँ ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, तो आपको आसपास के एरियाज़ को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि बिल्डर तो अपनी रेट बढ़ाता ही है जैसे बढ़ाता है, राइट। तो उसके जो फिगर्स होते हैं, बिल्डर के जो फिगर्स होते हैं, उन पर हम रिलाई नहीं कर सकते टू जज आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे ही सेम प्रॉपर्टीज़ जब कहीं और लॉन्च होती है आसपास के एरिया में, तो उससे थोड़ा सा फोकस पड़ता है, हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ हमारी वो इन्वेस्टमेंट कैसा कर रही है। तो ये था महालुंगे और सेक्टर 79 से कनेक्शन। महालुंगे में भी सेम हमारा रिवर साइड एरिया है और हिल के व्यूज़ हैं, तो टॉप फ्लोर की PLCs वगैरह भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। और जब आप यहाँ पर आते हो बेंगलोर हाईवे के बिल्कुल पास, तो वहाँ पर भी उसी रेट पे मिल जाता है। तो अब आप वही देखो, आप अगर NH8 पर सेम सेक्टर 79 तकरीबन 7 किलोमीटर के अंदर के आसपास है,
तो NH8 पर लगभग सेम रेट पर 1.5 से 2 साल, जो सैंडविच लैंड की मैंने बात की, जो लैंड खाली पड़ी है वहाँ पर 1.5 से 2 साल बाद एक इन्फ्लेशन बीट करती हुई चीज़ आ जाए, मतलब आज जो 1 CR की है वो 1.10 पर नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो, तो व्हाट यू थिंक विच इन्वेस्टमेंट इज़ गुड? आई वुड से कि हाँ, NH8 के पास वाली ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाली जो कनेक्टिविटी है NH8 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस हैं वो ज़्यादा करीब होंगे, आपके द्वारका एक्सप्रेस भी ज़्यादा करीब होगा, तो ऑब्वियसली ये सैंडविच लाइन्स ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे करके भी बताया कि हाँ, ऐसा ही कुछ सिनेरियोज़ महालुंगे में भी है, तो वाई जब जैसे कि मुझे पता है कि हाँ, ऐसा कुछ फिनोमिना कहीं और प्ले आउट हो चुका है और लोगों ने बहुत अच्छा पैसा नहीं बनाया है, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट यू अबाउट सच फिनोमिनन्स कि हाँ, ऑल्दो यहाँ पर चीज़ें चल कैसे रही हैं और हम क्या ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इंश्योर करें। तो हाँ, उस जो महालुंगे की लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी इन्वेस्टेड था उसमें, एंड आई डोंट सी इट एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अब क्या है कि हाँ, आप यूँ समझ लें कि हम एक गलत इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सीखते हैं रादर देन अ गुड इन्वेस्टमेंट। गुड इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस रेज होता है और कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, बट हाँ, एक दो जो बैड इन्वेस्टमेंट्स आती हैं बीच में, उससे काफ़ी नॉलेज बढ़ती है। बट हाँ, जैसे आई एम अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मेरे 100% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल 100% ग्रो करती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ फेलियर रेट्स हैं, तो मैं इस वाली इन्वेस्टमेंट को, महालुंगे वाली इन्वेस्टमेंट को मैं फेलियर की कैटेगरी में डालता हूँ। और सेक्टर 79 में भी मैंने इसलिए पर्सनली ये इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ लोगों को मैंने बोला डिपेंडिंग ऑन देयर बजट एंड सिनेरियोज कि हाँ, आपको सेक्टर 79 क्यों चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अनदर डिस्कशन। बट इन जनरल वी शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इनटू सेक्टर 79 एटलीस्ट अभी 5 साल तक। नेक्स्ट, अगर आपका हॉराइजन थोड़ा ऐसा है कि आप बच्चों के लिए देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, 10 से 15 साल बाद वाली चीज़ ही चाहते हैं, तो अगेन यू कैन गो फॉर इट। रेट्स वगैरह आप अगर 1-1.5 साल बाद चेक करेंगे तो मे बी उससे एक अच्छी चीज़ और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ और क्लोज़र लोकेशन पर, राजीव चौक से एटलीस्ट क्लोज़र लोकेशन पर आपको वो चीज़ मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं सेक्टर 79 के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, पुणे के महालुंगे से मैं उसको कनेक्ट कर पाया हूँ। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्टर 79 में लॉन्च होंगे, तो आपको क्या करना है, आई थिंक कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका हॉराइजन बहुत बड़ा है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ वाली चीज़ जो मैंने बताई, अगर इस पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, पॉपुलेशन से भी कैसे ये कनेक्टेड है, ये सारी बातें करने के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और M3M वाला जो गोल्फ हिल्स का जो रिव्यू है जो मैंने किया था, उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूँ। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल सो दैट यू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑन सेक्टर 79 एंड M3M रिलेटेड स्टफ्स। और हाँ, M3M वालों को यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। इलेक्शंस के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। इट डिपेंड्स कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे क्या आती है और क्या करती है। अब रेरा के ऊपर हम बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ अपने हाथ में है नहीं। विल हैव टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़। ओके, मैंने क्वेरी एंड कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जस्ट इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर अ वन ऑन कंसल्टेशन और क्वेरी, फील फ्री टू राइट योर मैसेज इन द फॉर्म्स। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो वो फॉर्म उसी के लिए है कि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके वो चीज़ बता पाऊँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप क्या शेयर कर सकते हैं या क्या नहीं शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, अपने साथी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।